एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 10 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी इंग्लिश वर्कबुक, जिसमें हमने वर्कशीट 45 तक सॉल्यूशन देख लिया है। अब हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 46 से। तो स्टार्ट करेंगे। दो वर्कशीट के सॉल्यूशन हम प्रत्येक पार्ट में देखते हैं, ताकि आपको वीडियोज़ भी ज़्यादा मिल सके और ज़्यादा समय भी खर्च ना हो। तो आपको यहाँ पर 46 और 47 का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम देखेंगे वर्कशीट 46 का सॉल्यूशन, जिसमें आपको लिखना है एक पैराग्राफ राइटिंग। देखिए, यहाँ पर आपको एक पिक्चर दे रखी है, इसे देखिए, केयरफुली देखिए किस चीज़ से रिलेट आपको ये दिख रही है। एक विद्यालय दिख रहा है जिसके आगे कुछ मैन वुमन खड़ी हैं। तो यहाँ पर क्यों खड़े हैं ये लोग? क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो स्कूल है उसे बनाया गया है पोलिंग बूथ। वहाँ पर इलेक्शन के थ्रू पोलिंग बूथ जो बनाया गया है, वहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और जो मैन हैं वुमन हैं वो अपना वोट देने के लिए आए हैं यहाँ पर इस विद्यालय में। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर माई स्कूल पर नहीं लिखना है ये पैराग्राफ, ये लिखना है पोलिंग बूथ या पोलिंग जो सीन आप देख रहे हैं उससे रिलेट यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पर इसका शीर्षक जो है, इसका टाइटल हो जाएगा एन इलेक्शन सीन। तो आप क्या क्या इस पिक्चर में देख रहे हैं वो आपको यहाँ पर नीचे लिख देना है। तो जिस तरह से मैंने लिखा है इसी तरह से आपको लिखना है, ताकि आपके मार्क्स बिल्कुल भी कट ना हो। आपको 100 वर्ड में ये पैराग्राफ लिखना है, तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, ना ज़्यादा छोटा लिखना है। तो जिस तरह से मैं बता रही हूँ इसी तरह से आप लिखेंगे तो आपके एक भी नंबर कट नहीं होंगे, ठीक है। और ऐसे और स्टोरी हम हमारे चैनल पर भी देखते रहते हैं, तो वहाँ पर भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे स्टोरी राइटिंग एप्लीकेशंस और जो लेटर हैं वो भी, तो हम बारी बारी से देखते रहते हैं प्रत्येक चीज़ को जो कि आपकी कक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आप ज़रूर से हमारी प्लेलिस्ट जो है उसे ज़रूर से चेकआउट करें। यहाँ पर देखेंगे एन इलेक्शन सीन का पैराग्राफ। एन इलेक्शन सीन इज़ अ फेमिलियर साइट इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, where members of parliament, legislative assemblies and local bodies are elected from time to time. Our school was a polling station in recent parliamentary elections. There was a lot of excitement in the town. There was a great rush of voters, which can see men and women going enthusiastically towards the polling station. Different political parties are allowed to set up their stalls to guide to voters. The voters can collect their identity slip from here. There are separate rows of मैन एंड वुमन आउटसाइड दी पोलिंग स्टेशन। आपको सेपरेट रो दिखाई दे रही हैं। देखिए, एक तरफ मैन खड़े हैं, एक तरफ वुमन खड़ी है ना। और जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए भी अलग लाइन रहती है। दे आर सीन वेटिंग eagerly from their turn to cast the vote. They are allowed to go inside the polling station in twos or threes accordingly to the space available inside the polling station. The polling is generally held from 7 AM to 5 PM. तो यहाँ पर जो सीन है वो बताया गया है कि किस तरह से मैन वुमन एक्साइटमेंट दिखाते हैं, वोट देने के लिए आते हैं। और हेल्ड होता है, कब से कब तक होता है टाइमिंग पोलिंग का? जनरली होता है 7 बजे से शाम के 5 बजे तक, और 2 या 3 अंदर जितना स्पेस रहता है वहाँ पर 2 या 3 व्यक्ति को भेजा जाता है, तो बूथ के अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पर इस जो आपने देखा है सीन, इसका डिस्क्राइब करना था आपको, तो इस तरह से ही करना है आपको। बाकी जो भी चीज़ आपको अगर और दिखाई दे रही है तो आप वो भी लिख सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर ये ही सीन दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पर इस सीन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये पैराग्राफ लिख दिया है। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा और आप इसे लर्न करेंगे अपने आने वाली एग्ज़ाम के लिए। अब देखेंगे वर्कशीट 47 का सॉल्यूशन, जिसमें हम देखेंगे एक स्टोरी लिखनी है। आपको एक ग्रास ऊपर दिख रहा है, टिड्डा जिसको बोलते हैं आप, देसी लैंग्वेज में बोलते हैं राम जी का घोड़ा। और यहाँ पर एक तरफ दे रखी है एंट, चींटी, ठीक है। तो आपको 100 वर्ड की स्टोरी लिखनी है। वैसे हमने स्टोरी राइटिंग में ये स्टोरी देख रखी है हमारे चैनल पर, तो अगर आप कंटिन्यूसली जुड़े रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू तो आपने ये स्टोरी पढ़ ली होगी, लर्न भी कर ली होगी। बट अगर जो भी स्टूडेंट अभी जुड़े हैं, रिसेंटली जुड़े हैं और जिन्होंने नहीं पढ़ी है वो स्टोरी, तो यहाँ पर मैं उन सभी के लिए भी लेकर आई हूँ द एंट एंड द ग्रास हुपर की ये स्टोरी। इट वॉज अ लवली समर डे। गर्मी के दिन थे। द ग्रास हुपर वॉज सिटिंग इन द सन प्लेइंग हिज वायलिन। वायलिन से खेल रहा था ग्रास हुपर। एन आंट वॉक बाय ग्रंटिंग एज ही कैरिड ऑन इन इनॉर्मस पीस ऑफ कॉर्न ऑफ हिज बैक।
जो आंट है वो अपने बैक पर यानी पीठ पर एक कॉर्न का जो पीस होता है वो लेकर जा रही थी। That corn looks really heavy, बहुत भारी दिखाई दे रहा था। Said the grasshopper, come and play with me instead. जो ग्रास ऊपर है वो देखता है और बोलता है एंट को कि आओ मेरे साथ खेल लो। The ant was tired and hot. आंट बहुत थकी हुई थी और बहुत थक गई थी। He pointed at a pile of corn. ठीक है, और उसने क्या किया, उसने उठाया उसको पॉइंट जो कॉर्न का, और आई कांट दिस विल बी आई कांट, ठीक है, उसने मना करा उस ग्रास ऊपर को। दिस विल बी माई फूड ड्यूरिंग विंटर, ये जो है मेरे पास जो है ये मेरा फूड होगा विंटर में। ही सैड देयर विल बी लेस फूड देन सो आई मस्ट प्रिपेयर नाउ। द ग्रास ऊपर लाफ्ड, जो विंटर में मेरे पास में कम हो जाएगा भोजन, इसकी वजह से मैं अभी से इकट्ठा कर रही हूँ इस फूड को। तो ग्रास ऊपर क्या होता है, हंस जाता है। वाई वरी अबाउट विंटर, क्यों तुम वरीड क्यों हो, क्यों चिंता में हो विंटर के लिए, सर्दियों के लिए। ही सेड इट इज़ समर नाउ, अभी समर चल रहा है। देयर प्लेंटी ऑफ फूड, अभी बहुत सारा फूड है। सून द वेदर बिकेम वेरी कोल्ड एंड द ग्राउंड एंड कवर्ड विद द थिक स्नो एंड जो स्नो है उससे ढक जाएगा। द ग्रास ऊपर टाइड टू डे, तो विंटर आया, ठीक है, कोल्ड आया, जिससे क्या हुआ, जो ग्रास ऊपर बैठा रहता था ना वहाँ पर अब स्नो ही स्नो थी। तो उसने जो ग्रास ऊपर है उसने ट्राई किया गड्ढा खोदना, डिग यानी गड्ढा, बट ही कुडंट फाइंड एनी फूड, गड्ढा खोदा फूड के लिए बट उससे नहीं मिला खाना। देन क्या होता है, हेल्प मी आई एम हंग्री सेड द ग्रास ऊपर टू द आंट, आंट से बोलता है कि हेल्प करो, मैं बहुत भूखा हूँ, प्लीज कांट शेयर योर फूड। तो आंट जो है वो मना कर देती है, मैं नहीं शेयर करूँगी तुमसे फूड। द आंट हैड लॉट्स ऑफ फूड एंड वॉज काइंड एंड जेनरस, तो उसको देख कर के जो आंट है ना उसके पास में बहुत सारा खाना था तो दया आ जाती है, और आंट कहती है आई विल हेल्प यू दिस टाइम सोल्ड दी एंड सेड दी आंट एंड ही गेव द ग्रास ऊपर कॉर्न सम कॉर्न। उसने कहा मैं इस टाइम तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, आंट ने कहा, और उसे ग्रास ऊपर को एक कॉर्न दिया। बट नेक्स्ट ईयर आई विल नॉट हेल्प यू, पर अगले साल मैं हेल्प नहीं करूँगी तुम्हारी। यू मस्ट नॉट बी लेजी एंड यू मस्ट प्रिपेयर फॉर विंटर, तुम्हें आलसी नहीं होना चाहिए और तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए सर्दियों के लिए। आपने देखा कोई चींटियाँ सर्दियों की तैयारी गर्मियों में ही करने लग जाती है, खाना कंटिन्यूसली लेते जाती रहती है। क्यों लेके जाती है, क्योंकि जब उनको खाना नहीं मिलेगा ना बाहर से, ताकि उनका गुजारा हो सके उस खाने के थ्रू। तो बहुत वर्कफुल होती है, चींटियों से बहुत कुछ शिक्षा भी मिलती है। तो ये स्टोरी इसी चीज़ को सिखाती है कि आपको आगे की प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है, ना कि आलसी बनना चाहिए। तो ये थी स्टोरी द एंट एंड ग्रासहॉपर की। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से रीड करें और समझिए इस स्टोरी को। और हमारे चैनल पे बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, वो भी आप देखें। आपको सभी स्टोरीज़ बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। तो उम्मीद है आपको समझ आएगी ये स्टोरी, ठीक है। तो ये था वर्कशीट 47 और 46 का सॉल्यूशन। इसी तरह हम आगे की वर्कशीट्स के सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।